प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 6 रेखाओं और कोण के अंतर्गत प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 4। आकृति 6.16 में यह आकृति 6.16 में दिया हुआ है। यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। यहाँ कोण x और कोण y है, w और z है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि कोण x प्लस वाई बराबर कोण w प्लस जेड है तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। तो इसे लिखते हैं कि चूँकि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड प्रश्नानुसार अब चूंकि एक बिंदु पर बना हुआ पूरा कोण 360 डिग्री के बराबर होता है, तो लिखते हैं कि चूंकि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री इज इम्प्लाइज दैट, चूंकि प्रश्नानुसार यहाँ दिया हुआ है कोण x प्लस कोण y बराबर कोण w प्लस कोण z, तो हम x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं कि x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, क्योंकि w प्लस जेड बराबर हमें x प्लस वाई प्राप्त है प्रश्नानुसार। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू कोण कर देते हैं कोण x प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री इज इम्प्लाइज दैट कोण x प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री बटा 2 बराबर 180 डिग्री। तो जब हमें कोण x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री प्राप्त हो गया है, यह कोण x है और यह कोण y है, तो ये कोण x और ये कोण y दोनों को मिला करके जब हमें 180 डिग्री प्राप्त हो गया है, तो ये स्पष्ट है कि यह जो है सो ए ओ बी एक सरल रेखा है, क्योंकि ओ बिंदु पर ही यह कोण x और कोण y बनता है और x प्लस वाई बराबर हमें 180 डिग्री प्राप्त हो गया है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो इसे लिख देते हैं कि इसीलिए रेखा ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 4 का हल प्राप्त किया। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 5। आकृति 1.7 में, यहाँ आकृति 1.7 का दिया हुआ है। पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू यह एक रेखा है, सरल रेखा है। किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर
रेखा PQ पर लंब है। तो किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OP और OR के बीच में एक अन्य किरण OS है। तो सिद्ध करना है कि ROS कोण ROS बराबर 1/2 गुने कोण QOS, 1/2 गुने कोण QOS घटाओ कोण POS, घटाओ कोण POS, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिए गए प्रश्न को हम यहाँ लिख लिए हैं। अब इस आकृति के आधार पर हम बनाएंगे। यह आकृति है 6.17 है। तो इस आकृति के आधार पर हम दिए गए प्रश्न में कोण ROS बराबर 1/2 गुने कोण QOS घटाओ कोण POS सिद्ध करेंगे। तो लिखते हैं आंसर। यहाँ आकृति से स्पष्ट है कि कोण ROS बराबर हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री घटाओ कोण POS, क्योंकि OR किरण PQ रेखा पर लंब है, इसलिए दोनों तरफ किरण OR के दोनों तरफ समकोण बनता है। तो इसीलिए हम कोण ROS को लिख सकते हैं कि 90 डिग्री घटाओ कोण POS। तो इसे लिखते हैं कोण ROS बराबर 90 डिग्री घटाओ कोण POS। अब कोण ROS को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कोण ROS को हम लिख सकते हैं QOS घटाओ कोण हो जाएगा QOR, क्योंकि इस कोण में से जब हम इस कोण को घटा लेंगे तो हमें इस कोण का मान प्राप्त होगा। और कोण QOR बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि कोण ROS बराबर कोण QOS घटाओ 90 डिग्री। तो इसे लिखते हैं कोण ROS बराबर कोण QOS घटाओ 90 डिग्री। तो चूंकि दोनों कोण ROS ही है, ROS के बराबर हम 90 डिग्री माइनस कोण PS भी लिख सकते हैं, और कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। अब आगे लिखते हैं 1 और 2 को जोड़ने से। तो लिखते हैं कि 1 और 2 को जोड़ने से, 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोण ROS जोड़ कोण, पुनः फिर हो जाएगा ROS, कि बाएं साइड वाला जो है बाएं साइड में जुटेगा और दाएं साइड वाला दाएं साइड में जुटेगा। तो इसे लिखेंगे बराबर 90 डिग्री माइनस कोण POS जोड़ कोण QOS माइनस 90 डिग्री। तो दोनों तरफ जोड़ दिए तो हमें जो प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ कोण ROS प्लस कोण ROS, तो हमें प्राप्त हो गया 2 कोण ROS बराबर, इधर जो प्राप्त हुआ वो माइनस 90 डिग्री है, यहाँ प्लस 90 डिग्री है, तो ये दोनों तो शून्य हो गया। हमें प्राप्त हुआ कितना, कोण QOS घटाओ कोण POS। तो इसे लिख देते हैं कोण QOS घटाओ कोण POS। तो ये हमें प्राप्त हो गया। इसीलिए कोण
कोण आर ओ एस बराबर जो हमें प्राप्त होगा वह जो 2 इधर गुना है उधर आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 गुने कोण क्यू ओ एस घटाओ कोण पी ओ एस। तो प्रश्न में यही चीज़ हमें सिद्ध करने को कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 गुने कोण क्यू ओ एस घटाओ कोण पी ओ एस। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ सिद्ध किया कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 गुने कोण क्यू ओ एस घटाओ कोण पी ओ एस। तो ये सिद्ध हो गया, तो इसे लिख देते हैं प्रूव्ड। अब प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस कोण का निर्माण करना है। कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। अब जैसा कह रहा है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो दिए गए निर्देश के अनुसार हम लोग पहले एक ज्यामितीय आकृति की रचना करते हैं। प्रश्न के अनुसार मैंने यहाँ एक एक्स वाई कोण 64 डिग्री मान का एक कोण बना लिया है। अब प्रश्न दिया हुआ है कि एक्स वाई कोण 64 डिग्री है और एक्स वाई को P बिंदु तक बढ़ाया गया है। जो यहाँ एक्स और वाई जो किरण है, यह एक्स वाई किरण को P बिंदु तक बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ कोई P बिंदु है, इस बिंदु तक बढ़ाया जाता है, तो हम इसे बढ़ाते हैं। तो मैंने भुजा एक्स वाई को P बिंदु तक बढ़ाया, तो इस तरह से हमें जेड वाई पी एक कोण प्राप्त होता है। अब प्रश्न कहता है कि यदि वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, कोई एक किरण है वाई क्यू जो कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस जेड वाई पी को कोई कोण जो है कोई किरण है वाई क्यू इसको इस कोण को समद्विभाजित करती है, तो इसको हम एक वाई क्यू किरण बनाते हैं। तो बिंदु वाई से वाई क्यू किरण मैंने यहाँ एक खींचा जो कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है प्रश्नानुसार। तो अब हमें कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें जो कोण है एक्स वाई क्यू अर्थात कोण एक्स वाई क्यू अर्थात इस कोण का मान ज्ञात करना है और फिर ज्ञात करना है कोण वाई क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण अर्थात इस कोण को छोड़ करके इस पूरे कोण का माप हमें बताना है। तो लिखते हैं कि चूंकि एक्स वाई पी एक रैखिक युग्म है, एक्स वाई और पी, चूंकि एक्स वाई किरण को आगे की बढ़ाने पर हमें जो प्राप्त हुआ है वह एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर वाई बिंदु पर जो कोण बनता है ना, तो ये क्या हुआ एक रैखिक युग्म हुआ। किसके लिए? ये रैखिक युग्म हमें प्राप्त हुआ एक्स वाई जेड और जेड वाई पी के लिए। तो लिखते हैं कि चूंकि एक्स वाई पी एक्स वाई पी आसन्न कोण
आसन्न कोण एक कोण एक्स वाई जेड, आसन्न कोण एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड और जेड वाई पी के लिए, और कोण जेड वाई पी के लिए एक रैखिक युग्म है। एक रैखिक युग्म है। यहाँ कोण एक्स वाई जेड और जेड वाई पी दो आसन्न कोणों के लिए एक्स वाई पी एक क्या हुआ, एक रैखिक युग्म प्राप्त हुआ। तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म जब प्राप्त होता है तो इस दोनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखते हैं कि इसीलिए कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री, और कोण एक्स वाई जेड बराबर हमें 64 डिग्री दिया हुआ है। तो लिख देते हैं इज इम्प्लाइज दैट 64 डिग्री प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। इसीलिए हमें कोण जेड वाई पी जो प्राप्त होगा वह 180 डिग्री में से 64 डिग्री को घटाने पर कोण जेड वाई पी प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए कोण जेड वाई पी बराबर 180 में से जब 64 को घटाएंगे तो हमें 116 डिग्री प्राप्त होगा। 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 6 गया 1 और 1 की 116 डिग्री। अब कोण जेड वाई पी तो प्राप्त हो गया। अब प्रश्न कहता है कि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी का समद्वि भाजक है। तो हमें कोण जेड वाई क्यू पहले ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात हो जाएगा। इसीलिए कोण जेड वाई क्यू बराबर 1/2 कोण जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी बराबर 1/2 गुना 116 डिग्री बराबर 58 डिग्री। चूँकि कोण जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों बराबर हैं, क्योंकि वाई क्यू समद्विभाजक है कोण जेड वाई पी का, इसीलिए कोण क्यू वाई पी बराबर भी 58 डिग्री ही प्राप्त होगा। तो अब हम लोग कोण एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करते हैं। इसीलिए कोण अब लिखते हैं अब कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड जोड़ कोण जेड वाई क्यू होगा। तो हो जाएगा एक्स वाई जेड जोड़ कोण जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड तो हमें दिया हुआ है 64 डिग्री प्लस और जेड वाई क्यू का मान हम लोगों ने 58 डिग्री ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ 58 डिग्री लिखते हैं। तो हमें इसका जो मान प्राप्त होगा वह है 122 डिग्री, अर्थात कोण एक्स वाई क्यू हमें 122 डिग्री प्राप्त हुआ। अब हम लोग प्रतिवर्ती कोण, और यही प्रश्न हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब हम प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात करते हैं।
तो लिखते हैं कि प्रतिवर्ती कोण कोण QYP बराबर 360 डिग्री में से 58 डिग्री घटा लेते हैं, क्योंकि जो कोण ZYQ का मान है वही कोण QYP का मान है। तो 360 डिग्री में से हम इसे 58 डिग्री माइनस कर लेते हैं, तो बराबर हमें जो प्राप्त होता है वह 302 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्न संख्या 6 का हल प्राप्त किए। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।